अनुपमा के लिए ये कहना जो है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जब हम बड़े सपनों के लिए जो है ना हमें बहुत ही बड़े बलिदान देने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारे संघर्ष होते हैं, मेहनत होते हैं और त्याग होते हैं, जहाँ पे अनुपमा को ये सारी चीजों का संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लाजमी सी बात है कि आपने वो तो सुना होगा कि जितना बड़ा सपना होता है उसकी उतनी बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। अब अनुपमा को इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में जाना है, जहाँ पर उसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है और अपने सपनों को एक नई उड़ान पे पहुंचाना है। पूरे जीवन में उसने केवल अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन परिवार को ही दे दिया, अपना समय दे दिया, अपनी जवानी दे दी, अपना पूरी उम्र लगा दी, अपना तजुर्बा दिया, अपना सारा जितना हो सके योगदान दिया। लेकिन जब आज अनुपमा के पास इतना बड़ा सुनहरा मौका आया है, खुद चलकर इतना बड़ा नया प्लेटफॉर्म आया है, तो उसे भी अनुपमा चुन नहीं पा रही है, उसे अभी अनुपमा सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही है। अरे भाई, परिवार के सामने उसको अभी अपनी अनुपमा जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उस मौके पे चौका नहीं लगा पा रही है, उस मौके को जो है ना गंवाने तक की नौबत आ गई है। तो क्या पता, क्योंकि अनुपमा को सपनों से ज्यादा अब उसे अपने परिवार की कीमत नजर आ रही है। अनुपमा को यह बात अच्छी तरह से पता है कि आज अगर वह चली जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो परिवार को जिस हालत में वो छोड़ कर जा रही है, तो वो वहां से परिवार बिखर के टूट जाएगा, फिर उसके आगे उसके सपनों की क्या ही कीमत होगी। इसी के लिए अनुपमा घर से तो निकली थी, लेकिन ढाबे में जाने के बाद, आधे सफर तक पहुंचने के बाद, वहां पे मुंबई पहुंचने से पहले ही अनुपमा को यह एहसास हो जाएगा कि नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती है। क्योंकि अनुपमा, तुम सपनों की उड़ान में तो जीत जाओगी, लेकिन परिवार के रिश्ते निभाते निभाते शायद यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और अपडेट में लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुपमा जैसा शो है ना, वो डेली हर किसी को इतना मोटिवेट करता है, और खासकर एक औरत के लिए। मुझे लगता है इसके बारे में मुझे और डिटेल में वीडियो बनाने चाहिए, बताने चाहिए। इस शो में एक अपडेट के बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि इस शो में कुछ बात ही ऐसी है, इसके अपडेट देने के बाद कर अलग ही एक जो है ना महसूस फील होता है। मुझे लगता है इस शो को ना बहुत तरीके से बारीकी से उलझे हुए, मतलब कि सुलझे हुए लोग जो जिंदगी के बारीकी से जी रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज कहानी जो है बनी हुई है। तो भले ही ये छोटे बड़े उनका तजुर्बा जो भी हो, वहाँ पे लगता है कि लिखने वाले ने बहुत ही लेवल तक लिखा है। इसी के लिए इसी की शो जो है सब हमेशा टॉप पर ही बना होता है और टीआरपी में नंबर 1 पे रहता है। और मैं उन सभी को अपनी तरफ से एक सैल्यूट देना चाहती हूँ। भाई, क्या लिखते हो आप, एक एक बातें सारी, एक एक डायलॉग्स, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक मिनट दोस्तों, मुझे लगता है यह शो कुछ दिनों और भी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट दिखाया जाता है, और जिसके मैं जो सोच भी नहीं सकती हूँ, वो हमेशा मेरी उम्मीदों पे खरा उतरता है। तभी यह शो टीआरपी की रेस में आज तक बना हुआ है। कभी 1 2 3 4 5 ऐसे कभी शो कभी उतरा ही नहीं है। ये होती है पूरी तरीके से जो है स्टोरी को डेडिकेट करना। इस शो के जो कोर टीम मेकर्स है ना, उनको यहाँ पे बहुत ही सैल्यूट करने वाली बात है। अब बात करें शो की असली कहानी की, जो आज का जो कहानी है, स्टोरी है, अनुपमा चाहकर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। वो जीत तो जाएगी कंपटीशन, लेकिन वो हार जाएगी अपने परिवार की नजरों में, अपने आप के नजरों में, अपने उस सफर में जो उसने बहुत सारे कीमत जो है दाव पे लगा कर चुकाई है। अनुपमा चाहे तो अपनी जवानी में डांस कंपटीशन जीत सकती थी, यूएस जाकर उसने कुछ नहीं किया राही के लिए, और यहाँ पे जो आद्या हुआ करती थी उसके लिए अपने सपने तक कुर्बान कर दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिए। अब माया के जाने के बाद भी वो वहाँ पे मिल गई, काव्या के जाने के बाद भी माही को जो है उसे संभाला और पूरी साहब परिवार को संभाला। अनुपमा ने किया कुछ नहीं, क्या बहुत कुछ किया। सारे लोगों की जिम्मेदारी अनुपमा तो ही उठाई है। घर बेचा, घर बनाया, अनु की रसोई खोला, फिर खोला। अब जाकर उसे अपने सपनों की कीमत, अपने सपनों को पूरा करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा था, तो भी अनुपमा अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो कहानी में ऐसे ही ट्विस्ट आ गए, जहाँ पे ऐसे घर के सिचुएशन आ गए हैं। यदि वो आगे बढ़ जाती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो अपने परिवार को पीछा छोड़ जाए, उस परिवार को जो इस वक्त बहुत ही बुरी हालतों में घिरा हुआ है। क्योंकि माही जो है गौतम के जाल में पूरी तरह से फंस गई है। गौतम जो है माही को अपना कंधा बनाकर आगे बढ़ रहा है, अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए माही का जो है कंधा का यूज कर रहा है। वो साजिशों को अंजाम देने के लिए माही को जो है टारगेट कर रहा है। तो माही को ये बात समझ में नहीं आ रही है, और ईशानी ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करके नशे के लिए जो लड़के के साथ एमएस बनाया गया, उसको डिलीट करवाने के लिए, वो पैसे देने के लिए राजा का हेल्प लेना चाहती, लेकिन उसे हेल्प लेने के लिए उसने बहुत सारी गलत चीजों का इस्तेमाल किया। तो ईशानी भर सारी चीजों का भंडाफोड़ होना भी बाकी है। तो इकलौती अनुपमा ही है जो इन सभी चीजों का सामना कर सकती
सकती है। इसीलिए अनुपमा तुम्हें हार भी जीतने के लिए वापस आना ही पड़ेगा, अपने परिवार को चुनना ही था। तो दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो से जुड़ी एक और दमदार मजेदार धमाकेदार अपडेट उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और आज के एपिसोड में अनुपमा को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स के बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।